जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या के राजा की राज्य व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। इसके पीछे कारण था कि उनके जो अंगरक्षक थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो बहुत ही अच्छी तरह से उस राज्य के सभी मोर्चों पर तैनात थे और एक एक पक्ष अपने अपने कर्तव्य को, अपनी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह निभाता था। और उन्हीं का आगे से आगे लगातार वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं, कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम चापि पुरुषम न हिंसति अविदूषकम। कि पूरी तरह से वहां अगर कर लिया जाता था, कोश में धन को जो इकट्ठा किया जाता था, उस धन का भी प्रयोग वो प्रॉपर तरीके से करते थे और अपने देश को, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए वो पूरी तरह से बलस्य च परिग्रहे, जो अपना सैन्य दल था उसकी भी पूरी तरह से वो सुरक्षा का ध्यान रखते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरा सैन्य दल किसी भी दृष्टि से कमजोर ना हो। इसलिए अपने कोष में से वे बहुत अधिक धन अपने सैन्य दल की सुरक्षा में लगाते थे। और अहितम चापि पुरुषम न हिंसति अविदूषिका, वो अगर जो शत्रु लोग थे, वो शत्रु भी अगर कोई बुरा कार्य नहीं करते थे तो उसको भी वो दंड नहीं देते थे। तो अहित करने वाला शत्रु भी अगर उसका कोई बुरा कार्य नहीं करता तो उसको शत्रु जान करके भी वो कभी दंडित नहीं करते थे। और ये एक बहुत बड़ी उस प्रदेश की, उस राजा की का गुण है। अन्यथा हमारे अंदर क्या होता है, शत्रु को देखते ही हमारे अंदर अनेक प्रकार के नेगेटिव भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हमेशा यही होता है कि किसी तरह इसका विनाश कर दो। पर राजा दशरथ के आदेश था कि शत्रु के साथ भी अगर वो कोई बुरा व्यवहार नहीं कर रहा तो किसी भी प्रकार का अहितपूर्ण व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए। वास्तविक राजा वही है जो शत्रु को भी मित्र की तरह व्यवहार करता है और ये गुण था राजा दशरथ में। तो शत्रु को भी पूरी तरह से वो संरक्षण प्रदान करते थे, उसका भी नाश करने से वो बचते थे। ऐसे गुणों से युक्त थे राजा दशरथ। अगर राजा इन गुणों का पालन करेगा तो उसके अंगरक्षक को उन गुणों को अपने में लाना पड़ेगा और उसी के अनुकूल राजपाट करना होगा। तो जब तक देश का नेता कुछ नियमों का, कुछ धर्मों का पालन नहीं करता तो उसके अंगरक्षक भी उस नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो राजा अगर इन नियमों का आदेश देता था